नमस्कार दोस्तों, धुरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सबका स्वागत है क्लास में। जो भी बच्चे आगे एक बार फटाफट क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो। फटाफट अंदाज में करंट अफेयर की ये क्लास होने वाली है। तो जो भी आ चुके हैं एक बार बता दो, आवाज एकदम अच्छे से आ रही है ना? सबका स्वागत है। जियांश, अमित, मानक राम। चलिए फटाफट अंदाज में ये हमारी क्लास कंप्लीट होगी, तो पूरा ध्यान क्लास में रखिएगा और एक बार शेयर कर दो ताकि बाकी लोग क्लास में आ सकें। चलिए शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे तैसे करके जो हमारा क्रेश कॉम्बो था उसकी प्राइस मैंने आप लोगों के लिए 299 यानी 299 करवा दी है। 399 की जगह तो 100 रुपए का मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। मुझे लगता है आज आज ही रह पाएगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो जरूर इसका फायदा उठा लेवें और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड रिक्वेस्ट आ रही थी, सर कैसा कैसे करके आप थोड़ी कम करवा दो। तो जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे प्राइस कम होने का, वो हो चुकी है। तो आज का दिन आप लोगों के पास में है, नहीं तो फिर आगे क्या होगा कि इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। वैलिडिटी इसकी 1 साल रखी गई है, पूरे 1 साल तक आप इसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अमूमन हम देखते हैं कि करंट अफेयर के अंदर जो पुरस्कार होते हैं वहां से सवाल उठा लेता है परीक्षा के अंदर। तो यहां पर राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक का बोला गया। लोकमान्य तिलक की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पुरस्कार है ये साइरस पूनावाला को दिया गया था। और ये जो साइरस पूनावाला है ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का संस्थापक है, इसलिए इसको ये पुरस्कार जो प्राइज है ये दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1 अगस्त 2021 को अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की? भाई 1 अगस्त 2021 को अगस्त के महीने में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसको दी गई? ये आपका सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता जो है ये भारत को दी गई। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहां पर भारत, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है जिसने 2 मेडल जीत लिए हैं? ओलंपिक में जिसने 2 मेडल जीत लिए हैं तो आप सबको पता होना चाहिए, जो पीवी सिंधु है इसने 2 मेडल जीते हैं लगातार। और इसकी हम बात करें तो ये क्या है? शटलर खिलाड़ी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया आने वाला जो ओलंपिक है वो पेरिस के अंदर होगा 2024 में। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना था जिसने 100% वैक्सीनेशन किया था? 100% वैक्सीनेशन के लिए कौन सा राज्य हो जाएगा भारत का, या कौन सा शहर हो जाएगा, ये आपका सवाल है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 100%, जिसने 100% क्या था? वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर 2। देखो यहां पर भुवनेश्वर शहर जो है इसने किया था सबसे पहले 100%। और राज्य आपका पूछे तो राज्य किसने किया था? केरल राज्य ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किन 2 देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल शुरू किया गया है? ऐसे 2 देश बताना जिनके बीच में हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल मार्ग शुरू हुआ है। अब जियोग्राफी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको पता है कि जो हमारी भारत की सीमा जो है उसके बारे में आपको सवाल अच्छे से पढ़ लेना आ सकता है। और उसी के संदर्भ में ये आपका सवाल मैंने उठाया है कि ये भी पूछ सकता है कि अभी रेल मार्ग जो है वो किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत और बांग्लादेश के बीच में ये आपका रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, गलवान घाटी किन 2 देशों के मध्य में है? अब गलवान की चर्चा जो है वो लगातार आपको पता है 2021 में 1 साल तक रही थी। अब 1 साल रहने की वजह से यहां से तो सही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल रहने से सही है क्लास। ठीक है, हाँ तो यहां पर पूछा गलवान घाटी। अब देखो गलवान घाटी चर्चा में रही थी, ठीक है, क्योंकि यहां पर तनाव था भारत और चाइना के बीच में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, बीआरओ द्वारा किस
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई। अब ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, इसलिए ये सवाल आपका क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बीआरओ ने यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो सड़क है ये कहां पर विकसित की है, लद्दाख में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 19,300 फीट ऊपर यह सड़क बनाई गई है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या कामयाबी है। ठीक है, और ये जो है उम्मीलंगला जो दर्रा है उस क्षेत्र के अंदर है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची रोड है, सड़क है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, पहली महिला निदेशक बनी है, फर्स्ट वुमेन है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 धृति जो बैनर्जी है, इनको बनाया गया है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की मुख्य या अध्यक्ष इसको बनाया गया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना, ये जो ZSI है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय आपका कोलकाता के अंदर है। मुख्यालय इसका कहां पर है, कोलकाता के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है ये 1994 में हुई थी, 1994 के अंदर हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जिनका जो कार्यकाल है उसका विस्तार किया गया 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए कार्यकाल का विस्तार किसका हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 3 हो जाएगा, रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसकी बात हो रही है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1992, जनवरी 1992 में भारत राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अंतरराष्ट्रीय सेना खेलो 2021 का आयोजन, ये इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल सेना खेलो, जैसे ओलंपिक गेम्स है वैसे ही स्पेशली सेना के लिए जो खेल होते हैं उनका आयोजन कहां किया गया। ठीक है, 2001 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेना खेलों का आपको विशेष ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये अलग टाइप का सवाल बनता है। तो इनका जो आयोजन, सॉरी 2024 की बात कर रहे हैं हम, 2024 में तो हाँ ओलंपिक गेम्स पेरिस के अंदर होंगे। ठीक है, अब यहां पर पूछा सेना खेलो, तो ये आयोजन जो है ये आपके रूस के अंदर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जिसमें जो तमाम देशों की सेनाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती है। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स इनको बोलते हैं। और ये जो गेम है इनका 7वां संस्करण हुआ था कहां पर, रूस के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये सेना ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, सेना ओलंपिक। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है। ऐसे आसान सवाल भी परीक्षा में बनते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहां पर तो आप सबको पता है क्या हो जाएगा, भाला फेंक, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका भारत कौन से स्थान पर रहा था, भारत का स्थान क्या रहा था, यह आपको बताना है। 2020 का जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर भारत का स्थान रहा था आपका 48वां, और मैंने आपको बताया था कि भारत ने कितने पदक जीते थे, तो इस खेल इसमें 7 सर्वाधिक पदक जो है वो भारत ने जीते थे। और 8 अगस्त को इसका समापन हुआ था, और समापन के समय इसके जो ध्वजारोहक थे, जो ध्वजा लहराने वाले थे, वो बजरंग पूनिया थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक, वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा। युवा सूचकांक की बात की जा रही है, 2020 का सूचकांक जो है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 122वें स्थान पर भारत इसमें रहा था। और यहां पर अगर हम बात करें तो 181 देशों की सूची तैयार की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, समुद्री विरासत परिसर कहां बनाया जा रहा है, यह आपका सवाल है। समुद्री विरासत परिसर का पूछा है। अब किस किसने पढ़ा देखता हूं मैं, जियांश, कृष्ण, बुलबुल, अमित, सत्य, सारे। क्या बोला गया है, आपको बोला गया है पहला समुद्री विरासत परिसर। ठीक है, समुद्री विरासत परिषद। वेरी, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, लोथल गुजरात में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
लोथल गुजरात में देश का पहला समुद्री विरासत परिसर है वो बनाया गया है। ठीक है, और यहां पर आपको पता होना चाहिए प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का ये दक्षिण शहरों का केंद्र रहा है। ठीक है, इसलिए अगला सवाल देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना जिसने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से आप देख सकते हो ऐसे सवाल आने की संभावना आती है कि ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया है। ये नहीं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, लेकिन इस तरह का सवाल आने की संभावना रहेगी। टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट में दिया है, पहले ही कमेंट में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। धोरा क्लासेस की जो नंबर 1 क्रैश कॉम्बो टेस्ट सीरीज है उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। रेट आपकी कम करवा दी है मैंने, जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा करके टीम मेंबर से, बाकी रेट बढ़ सकती है, इस बात के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखो आपको क्या डिसीजन लेना, टाइम काफी कम बचा हुआ है। देखो मैं चाहता था आपको पूरा क्रैश कॉम्बो मिले, खाली टेस्ट सीरीज से मुझे लग रहा था कि मजा नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए आप पूरे क्रैश कॉम्बो के अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी ऑल ओवर प्रिपरेशन हो। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा बेनिफिट हो पाता, इसलिए मैंने जो प्राइस है वो 299 करवा दी, यानी 100 रुपए कम करवा। चलिए, आप तो बोल रहे थे सर थोड़ी सी रेट कम करवा दो, थोड़ी सी करवा दो, अब मैंने देखो थोड़ी नहीं बल्कि 100 करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए इसका देखो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला जिसने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है, तो सही आंसर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बना जिसने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, किसे शांति काल सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है? हाल ही में शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसे दिया गया है? शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है बाबू राम को। अब बाबू राम नाम जो है वो आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये जम्मू कश्मीर के पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, और इनको मरणोपरांत ये दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो कीर्ति चक्र है, कीर्ति चक्र अल्ताफ हुसैन भट्ट को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा है कि भारत पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र हो जाएगा, ऊर्जा की हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो यह लक्ष्य रखा गया है आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 2047 तक का। ठीक है, 2047 तक का ये लक्ष्य है। इसमें मिशन एक चल रहा है जिसका नाम है मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। अगला सवाल, देश का पहला स्मोक टावर कहां पर लगाया गया है, ये कहां पर उद्घाटन हुआ है? स्मोक टावर बेसिकली ऐसा टावर है जो क्या करता है, जो हवा को शुद्ध करता है। अब हवा को शुद्ध करने वाला टावर है तो आप सब समझ गए होंगे कि ये दिल्ली में लगाया गया है, क्योंकि वायु प्रदूषण सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक आपके दिल्ली में है। और ये हर सेकंड में 1 क्यूबिक मीटर हवा को क्या करता है, साफ करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्बल पावर का उद्घाटन कहां किया गया था? हर्बल पावर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्बल पावर का उद्घाटन कहां किया गया था, ये आपका सवाल है। तो इसका बताओ सारे क्या होगा सही आंसर? 3 यूके बिल्कुल सही है, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है। ये जो है उत्तराखंड के चामोली में, चामोली के अंदर किया गया है, और 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह हर्बल पावर, जड़ी बूटियों का जो पावर, जो पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका यूके। अगला सवाल देखिए, चलिए तो आज की क्लास को हमने फटाफट अंदाज में कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने आपको ज्यादा सवाल नहीं करवाए हैं, थोड़ी सी एक फाइल में दिक्कत हो गई थी इस वजह से, बाकी कल की क्लास में हम और ज्यादा सवाल करने वाले हैं। यानी मेरा टारगेट है कि मैं 3 से 4 वीडियो सेशन में आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दूं, और जहां तक संभव होगा मैं आपको एक मैराथन करवा के और फटाफट अंदाज में सारे सवाल हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी दोस्तों में, और उम्मीद है ये सुबह का वीडियो आप सबको पसंद आया है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए तो कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी लोग भी इसको देख सके। अब सुबह का टाइम का ज्यादा लोगों को पता नहीं है क्योंकि मैंने सडनली शेड्यूल किया है, और कोशिश करूंगा कल से आपको पहले ही शेड्यूल करके टाइम वगैरह सब बता दूं। थैंक यू सर, ओके थैंक यू, सबको गुड डे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, काफी कम टाइम बचा हुआ है। बाकी कल जो वीडियो सेशन आए थे वो आपने देख लिए होंगे। धोरा क्लासेस पर लगातार आपको 4-4, 5-5 वीडियो सेशन जो अभी आपको मिल रहे हैं, ये सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारा एफर्ट्स लगा हुआ है, तो जरूर आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं। बाकी ये जो
सिलेक्शन तैयार वाला क्रैश कॉम्बो है, इसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो इस पर आप सोच विचार मत कीजिएगा। और डेली बेसिस पर इस पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के साथ में सब्जेक्ट टेस्ट, उसके बाद में पीडीएफ जो है वो आज डलना स्टार्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट वाइज डलेगी ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। और करंट अफेयर की पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज दोनों में आज जो है व्यवस्थित करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, गुड डे, ठीक है।